दोस्तों, वास्तु महाजीवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा विषय है वास्तु और कर्ज ना चुका पाना। दोस्तों, बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपने भी कभी ना कभी किसी न किसी से लोन ज़रूर लिया होगा। लोग आमतौर पर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन तो लेते ही हैं, लेकिन फंस तब जाते हैं जब वो लोन को चुका नहीं पाते। और इसके पीछे की वजह के जानने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे इसी विषय पर डॉक्टर गौरवश्री अग्रवाल जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आपने बहुत अच्छा विषय आज चूज़ किया है, कर्ज। कर्ज हमारे जीवन का हिस्सा हो गया है। वास्तु के अंदर भी हम लोग ये देखते हैं कि कर्ज क्यों नहीं चुका पा रहा है व्यक्ति। आपने बैंक से लोन ले लिया है, आपकी लिमिट्स बढ़ रही हैं, आपकी लागत कारोबार में बढ़ती जा रही है। आपने जो पैसा बाज़ार में दिया था वो उधार में चला गया है, वापस नहीं लौट रहा है, तो हम बैंक से कर्ज उठा लेते हैं, हम किसी न किसी फाइनेंसर से कर्ज उठा लेते हैं। तो ये एक अहम मुद्दा आपने आज पकड़ा है। उसके लिए वास्तु की दक्षिण पूर्व की दिशा जो कर्ज दिलाने में हमें उकसाती है, बार बार हमें कर्ज में दबाने के लिए उकसाती रहती है, अगर वो बैलेंस नहीं है तो हमें कर्ज उठाना पड़ता है। अग्नि तत्व से रिलेशन इस दिशा का हम कहेंगे। अगर वहाँ पर हमने बोरिंग बना दिया है, जल रख दिया है, क्योंकि जल अग्नि को बुझा देता है, तो एनर्जी वहाँ पे अग्नि तत्व की कमज़ोर हो जाती है और व्यक्ति कर्ज उठा लेता है। इसके अलावा अगर यही दिशा हम ये कहें कि निर्माण में सबसे ऊंची हो गई है, वहाँ फैक्ट्री के अंदर बॉयलर लगाया गया और चिमनी सबसे ऊंची हो गई, तो व्यक्ति आजीवन कर्ज नहीं चुका पाता है। उसका एक कर्ज उतरता है, दूसरा चढ़ जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खुशहाल नहीं हो रहा है, खुशहाल हो रहा है, लेकिन वो कर्ज मुक्त नहीं हो रहा है। कर्ज मुक्त नहीं हो रहा। हम इसकी परिभाषा में अपनी ज़ुबान में ये कह सकते हैं कि कर्ज लिए हुए एक अमीर आदमी क्योंकि वो पैसा तो कमा रहा है लेकिन वो कर्जाई है। इसी तरह से हम एक परिभाषा और कहेंगे कि जिस कारोबार में दक्षिण पश्चिम नगद धन, हम उस दिशा से देखते हैं स्टेबिलिटी, तो अगर वहाँ नगद धन की कमी है तो भी आदमी कर्जाई हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो हमने पहले भी अपने लेक्चर्स में बात की कि वो हमारा पैसा उधार में फंसा देती है जो वापस नहीं आता। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर साफ रखेंगे तो आपका पैसा कारोबार से आपके प्रति वापस जल्दी जल्दी आएगा, मनी सर्कुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी, कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने ये तो ज़रूर बताया कि कौन सी दिशा जो है वो कर्ज के लिए जिम्मेदार है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों को ज़रूर कुछ ऐसे टिप्स दें जिससे कि वो अपने कर्ज से मुक्ति पा पाएँ। जी देखिएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में अगर हम लाल रंग का बल्ब जलाते हैं तो अग्नि तत्व अगर कमज़ोर हो गया था तो वो ठीक हो जाएगा, उसको बैलेंस करेंगे तो हमारा कर्ज जल्दी मुक्त हो जाएगा। इसी तरह से दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर हमने खाली रख दिया है उस स्पेस को, वहाँ पे खुला स्थान ज़्यादा कर दिया है, तो वहाँ निर्माण करें। वहाँ ढकने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, नगद धन आपके पास स्टोर होने लगता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ पे आपने कचरा कर दिया है, कूड़ा डाल दिया है, आपकी फैक्ट्री से निकला हुआ वेस्ट आप वहाँ डालते हैं, तो आप उसको तुरंत साफ़ करें ताकि आपके कारोबार में दिन रात उन्नति हो सके। तो दोस्तों, अब तो आपके तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं, क्योंकि अब आप तो कर्ज मुक्त होने वाले हैं। अगर आपका भी इससे संबंधित कोई सवाल है, आप कर्जे में डूबे हुए हैं और आप चाहते हैं कि कर्ज मुक्त हो, उससे संबंधित आप उपाय चाहते हैं, तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद और आप सभी श्रोतागणों का भी धन्यवाद। हम यही आशा करते हैं कि आप अपना जीवन खुशहाल और समृद्धिशाली बनाएं।